हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो सीरीज के अगले स्टॉक के बारे में। अगर उससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 15 वीडियो बना चुका हूँ पोर्टफोलियो सीरीज के अंदर, तो आप एक बार उनको देख सकते हैं और आप एक बार देख सकते हैं कि हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं और कैसे हम स्टॉक फाइंड आउट करते हैं, जिससे हमें हम अपने जो 34% से लेकर 40% तक का सीजर जनरेट कर सके अपने अपने खुद के लिए, खुद के पोर्टफोलियो के लिए। चलिए चलते हैं आज के सीधे स्टॉक पे। आज की जो कंपनी है उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस क्या है? बिजनेस यही है कि ये सीएनजी और पीएनजी में डील करते हैं। सीएनजी जो सीएनजी व्हीकल है उनके लिए, जो आपने देखे भी होंगे, जो आईजीएल जगह जगह सीएनजी स्टेशन, मतलब ज्यादातर दिल्ली के अंदर आपको मिल जाएंगे, जगह जगह देखे हो ज्यादातर। ठीक है। और पीएनजी वो जो घरों में ये जो गैस होती है ना, गैस की सप्लाई करते हैं। अभी तो दिल्ली के अंदर धीरे धीरे अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। अभी सिलेंडर से की जगह पे ये धीरे धीरे रिप्लेस होता रहा है, अपनी लाइन को ये बढ़ाते भी जा रहे हैं, अपना नेटवर्क बड़ा भी करते जा रहे हैं। तो एक बार अगर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमें पता भी चलेगा कि इन इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1998, Inverse Gas Limited (IGL) it is in the business of city gas distribution in the National Capital Territory of Delhi. IGL also supply the gas to the nearby region of Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Hapur, Gurugram, Meerut, Shamli, Kanpur, Muzaffarnagar, Karnal and Rewari, Hamirpur, Fatehpur, Ajmer, Pali and Rajasthan. So Ajal is formed as a JV permitted by GAIL India Limited by the Bharat Petroleum Corporation, government of NCT of Delhi, holding a 5% equity. तो बेसिकली आपने कि दिल्ली के साथ साथ इनके जो दिल्ली एनसीआर के साथ जो एरिया लगते हैं ना, उसके अंदर भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और इनके जो प्रमोटर है ना, प्रमोटर गेल और भारत पेट्रोलियम कंपनी जैसे इनकी प्रमोटर है, दिल्ली गवर्नमेंट के की भी हिस्सेदारी 5% की इसके अंदर है। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा और इसे एक दो प्ले हम मेजर देखें तो IGL also into selling natural gas in different form, pipe natural gas, increase its steel pipeline network it to 1150 kilometer and MDP network to 13,455 kilometer. The final 2020 it has 13.74 lakh connection in Delhi and other area. ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इतने कनेक्शन ऑलरेडी इनके पास है, और एक बार जो कनेक्शन ले लेता है ना, क्योंकि मैं भी यूज करता हूँ, एक बार जो कनेक्शन ले लेता है वो फिर एलएनजी पे सॉरी एलपीजी पे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनकी सेफ्टी भी पर मिलती है और हमेशा में 24 आवर्स हमें गैस की अपडेट मिलती है। ऐसा नहीं होता कि भाई क्या कहते हैं कि सिलेंडर खत्म हो गया तो हमें वेट करना पड़ता है कि कब सिलेंडर आएगा, कब हम ये करेंगे। ऐसा इसमें झंझट नहीं है। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, वो भी बढ़ती है, मतलब क्या कहते हैं, उसे सस्ती भी पड़ती है, एलपीजी सस्ती भी पड़ती है। तो आप बाकी डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बेसिकली मोटा मोटा यही है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा है और अपने मार्केट की लीडिंग कंपनी है। ठीक है। अब फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं, फंडामेंटल क्या है कंपनी के। 30,496 करोड़ के इनके मार्केट कैपिटल है। स्टॉक भी 15.7 का है। आरओसी 26.6 है। और जो लास्ट 12 में अगर प्रॉफिट है 1806 है। प्रमोटर होल्डिंग 45% है। और इंडस्ट्री भी 17.2 का है। करंट प्राइस 436 का है। बुक वैल्यू 129 का है। आरओई 20.5% का है। जनरली हमें दिखाया गया आरओसी और आरओई जब 20% या 20% ज्यादा होना है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। उनको 20% एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि जनरेट करना आता है गेन अपने बिजनेस से। तो प्लेजिंग कोई है नहीं। हाई प्राइस ऑल टाइम 604 का है। 52 वीक लो 376 है। हाई 516 का है। डिविडेंड भी कंपनी पे करती है 2.98 का। फेस वैल्यू 2 के डेट इक्विटी बहुत ना के बराबर ही है। ठीक है। अब इसमें एक अच्छी बात मुझे ये नजर आई थी कि जब मैं इसको देख रहा था तो जो स्क्रीन डॉट इन है, जहाँ जहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे ये ना कॉलम देते हैं प्रॉस एंड कॉन्स का। तो प्रॉस में भी आपको पॉइंट मिल जाएंगे कि इनको क्या लगता है कि भाई कंपनी के पास जो अच्छे पॉइंट है तो वो प्रॉस में डाल देते हैं, जो इनको खराब पॉइंट है तो वो कॉन्स में डाल देते हैं। तो प्रॉस में तो पॉइंट नजर आ रहे हैं कि डेप्ट क्या कहते हैं, इन्होंने कम किया, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। ठीक है। और एक डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा पे करती है। और कॉस्ट में कोई पॉइंट है नहीं, यानी इनके हिसाब से भी कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी। कोई कौन सा है नहीं तो अच्छी कंपनी मानी जाएगी। बट हम खुद से एनालिसिस करते हैं, हम इनकी बात को नहीं मानेंगे। तो अभी दिसंबर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं तो दिसंबर के रिजल्ट ही है यहाँ पर। मार्च के रिजल्ट उन्होंने भी अनाउंस नहीं किया है। तो दिसंबर में जो उनकी सेल्स थी 2022 के अंदर 3711 की थी, जो घटकर 3556 की, मतलब सेल घटी वहां से। ठीक है। लगातार ही थोड़ी थोड़ी घटी है। ठीक है। बट नेट प्रॉफिट जो उस टाइम पे 334 का था वो बढ़कर 475 का हो गया। 475 का हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। और वो इसका रीजन क्या है? रीजन सिर्फ यही है कि उस टाइम पर 12% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे और इस टाइम पे 16% के। अगर आप देखोगे क्या कहते हैं सेल्स अगर इससे ज्यादा इससे इतनी भी आती तो नेट प्रॉफिट और अच्छा सा यहाँ पे हमें नजर आता। ठीक है। अब हम देखते हैं ईयरली ग्रोथ पे। तो ईयरली ग्रोथ 2015 से पर डेटा है 3681 से जो सेल्स बढ़कर 14109 की हो गई। नेट प्रॉफिट है 448 से बढ़कर
7.48 का हो गया। तो नेट प्रॉफिट लगातार सेल्स में भी ग्रोथ नजर आती है और लगातार नेट प्रॉफिट भी नजर आती है। देखो 2022 से और 23 में लगा कितनी अच्छी चीज बना। 2021 तक थोड़ा स्लो रहा, 2021 के बाद फिर 7,000 और मतलब इन्होंने 21 का 22 में डबल, ऑलमोस्ट मतलब डबल तो नहीं किया, डबल के आसपास था, और मगर 23 में इन्होंने इसके आसपास डबल कर दिया। तो कहा 4,000 3 साल के अंदर, लास्ट में अच्छा खासा उन्होंने अपनी सेल्स को भी बढ़ाया और साथ साथ नेट प्रॉफिट को भी बढ़ाया। ठीक है, अब बैलेंस शीट में आता है तो बैलेंस शीट में हम 140 का इनके पास इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व इनके पास 886 का 886 करोड़ का है, बोरिंग बहुत ना के बराबर 84 करोड़ की है बस। ठीक है, फिक्स एसेट 6053 का है, और CWIP 1488 का है, जो आगे जाके सिर्फ फिक्स एसेट का ही पार्ट बनेगा। इन्वेस्टमेंट 2474 का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर जाए तो प्रमोटर के जो प्रमोटर है इसके गेल और बीपीसीएल है, जिनके पास बराबर बराबर इक्वल हिस्सेदारी है, और दोनों को मिला के 45% है। एफआईए के पास 118% है, डीआई के पास 24.2%। डीआई में कौन कौन बड़े प्लेयर है? एलआईसी के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी 9.83 है, एचडीएफसी लाइफ है, पराग पारिक है। ठीक है, और भी काफी जो अच्छे नाम है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके पास 5% की हिस्सेदारी है, और जो जनरल पब्लिक के पास 8.96 है। तो ऑलमोस्ट 91% की सैलरी स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर है, और वीक के अंदर केवल 9% है, जो कि एक अच्छा पॉइंट हम एक माना जाएगा। तो फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। अब एक बार देख लेते हैं इसके टेक्निकल पैटर्न में क्या मिलता है। ठीक है, तो ये इन्होंने हाई बनाया था लाइव, जो इन्होंने लाइफ टाइम अपना हाई हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये इन्होंने 21 से बनाया था, जब कोविड के बाद जो रेली आई थी उसमें बनाया था। तो उस टाइम पे अगर आप हम वहां से अगर कंपेयर करें, तो 2021 के अगर अंदर आप देखोगे तो वही 4941 की सेल्स थी, जो बढ़कर अब इतनी हो गई है, मतलब 14,109 करोड़ की हो गई है, और 1173 से बढ़कर, और जो नेट प्रॉफिट है 1948 का हो गया। तो और हाईएस्ट एवर इन्होंने लगातार ये हाईएस्ट एवर ही पोस्ट कर रहे हैं अपना जो नेट प्रॉफिट है और सेल्स को भी। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि जो ये इन्होंने वहां से डाउन कितना आया। सेल्स तो बढ़ गई है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास, नेट प्रॉफिट भी हो गया, और अभी जो डाउन ऑलमोस्ट डाउन आया था 46%। ठीक है, अभी कितना डाउन है? अभी डाउन है ऑलमोस्ट 28%। ठीक है, तो और एक पैटर्न भी फॉलो बना रहा है, जो पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है? ये एक छोटा सा हेड है, सॉरी शोल्डर है। ठीक है, ये एक हेड, और ये जो साइड का शोल्डर बनेगा ना, ये भी बन रहा है, फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जनरली हम क्या करते हैं ना कि एक बार पहले टारगेट मेजर करते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं। 37.3% यहाँ से नजर आके आता है, और करंट प्राइस से कितना निकल कर आता है? ऑलमोस्ट 60%। तो अब बात ये आती है कि भाई पैटर्न तो अभी बन रहा है ना, ब्रेकआउट तो हुआ नहीं है। हाँ, ब्रेकआउट नहीं हुआ, और जनरली होना भी ये चाहिए कि जब तक ब्रेकआउट कंफर्म ना हो हमें बाई नहीं करना चाहिए। बट ये सब ना अपने अपने रूल्स भी होते हैं। ठीक है, जब कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हो जाए और वो 2-3 साल तक उसने कुछ किया ही नहीं हो, तब जाके वहां पे आके ये थोड़ी सी कंडीशन साइड में हो जाती है कि फंडामेंटल इंप्रूव हो गए हैं। ठीक है, बट उन्होंने अभी चार्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं किया है। तो उसके वजह से हम क्या कहते हैं ना, अगर पैटर्न अच्छा खासा बन रहा है तो हम क्या कहते हैं, उसको उस क्या कहते हैं ब्रेकआउट से पहले बाइंग कर सकते हैं। बट ये अपने अपने कन्विक्शन है और एक्सपीरियंस से आती है। अगर किसी को ब्रेकआउट की बात करें तब भी 37% का गेन है, और जनरली होता ही है कि जब ब्रेकआउट हो जाता है तो ये जो टारगेट निकल के आता है ना वो तेजी से हिट होता है। ठीक है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तो स्टॉक के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वहां से वो कितना कंसोलिडेट करेगा, कितना नीचे आएगा, ये हमें नहीं पता। ठीक है, बट जो अच्छी कंपनियां होती हैं जब उसको 2-3 साल स्पेंड कर देती हैं, तो उस केस में यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाता है कि भाई फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए, तो वो आज नहीं तो कल वो एक बार चार्ट पे रिफ्लेक्ट होना ही होना है। अगर 60% का गेन को आने में 1 से 1.5 साल का समय भी लग जाता है ना, तो कहीं से कहता बुरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नजर बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, आप एक बार हाँ, खुद से स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कि ठीक है किस तरह से हमने एनालिसिस किया, किस तरह से कंपनी के फंडामेंटल चेंज हुए, और किस तरह कंपनी का बिजनेस भी है, और लगातार ये अपने बिजनेस को ग्रो भी करते जाएंगे आने वाले टाइम में। होना यही है कि सारी की सारी जो लाइंस हैं और जो गैस हमारे घरों में आती है वो पाइप के थ्रू ही आएगी, चाहे वो आईजीएल के थ्रू है या फिर कोई और प्लेयर है, वो मुझे नहीं पता, बट अभी आईजीएल लीडिंग प्लेयर है। ठीक है, उसके थ्रू ही आनी है। ठीक है, तो मैं इसमें बायर हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हाँ,
रिस्क सिर्फ यही है, होल्डिंग पीरियड जैसा मैं बोलता भी हूँ कि होल्डिंग पीरियड हमें नहीं पता होता कि स्टॉक कितना टाइम में वो टारगेट हिट करेगा। हम केवल एज्यूम करते हैं प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, और मार्केट की जो कंडीशन होती है उस पर। कभी जब मार्केट की कंडीशन खराब होती है तो स्टॉक फंडामेंटल कितना अच्छा हो, स्टॉक कितना अच्छा हो, वो नीचे आता ही था। जैसा अभी आज हमने देखा भी कि जो सुबह इसराइल ने ईरान को जवाब दिया, उसके बाद जो हमारी स्टॉक मार्केट और ऑल ओवर जो स्टॉक मार्केट है वर्ल्ड की, जैसे डाउ फ्यूचर वगैरह, सभी काफी अच्छे से गैप डाउन खुले थे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे 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 करके वापस वो हमारी मार्केट ऑलमोस्ट ग्रीन में बंद हुई है, ठीक है। तो ऐसे भी इस तरह की जो टेम्परेरी न्यूज आती है ना, क्योंकि देखो जब इस तरह की न्यूज आएगी ना तो वो ऑल ओवर मार्केट के ऊपर इफेक्ट आएगा, किसी एक ऊपर कंपनी के ऊपर नहीं आएगा। तो आपके पास कितना भी अच्छा स्टॉक हो, वो डाउन जाएगा ही जाएगा उस टाइम पे। हाँ, करना ये चाहिए कि शांति से बैठो। अगर फंड की अवेलेबिलिटी है, कोई स्टॉक हमें खरीदना था और वो हमारे बाइंग प्राइस में नहीं आ रहा था, अब आ गया तो खरीद लो। और अगर हमने स्टॉक खरीदे हुए हैं, हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी है और वो 5-10% करेक्ट हो गए, तो उसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। यही करना चाहिए, बाकी सेल नहीं करना चाहिए। सेल तब तक हमें स्टॉक का डर नहीं लेना चाहिए जब तक हमें किसी कंपनी का स्टॉक हमने बाय किया और उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो न्यूज के बेस पर हम एनालिसिस करके देख सकते हैं। उसके बाद हम उस पर एक्शन ले सकते हैं, ऐसे एक्शन लेने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हुए हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें बाय नहीं हूँ, मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में काफी सारे स्टॉक रखे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाने से पहले ले लेता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जब वीडियो बनाने के बाद जब भी मुझ पर फंड की अवेलेबिलिटी आती है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग होता है, तब लेता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि जो मैं वीडियो मैं आपके साथ बना रहा हूँ, स्टडी शेयर कर रहा हूँ, वो केवल वो अपने लिए नहीं उस पे क्वेश्चन नहीं बनाता, बिल्कुल बनाता हूँ, ठीक है। मेरे टारगेट ही वही होता है जो मैं डायरेक्ट वीडियो में कहता है डिस्कस करता हूँ। बस एक जब मैं उसका एनालिसिस करता हूँ तो वीडियो के रूप में मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। जैसे जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो से मैनेज कर पा रहा हूँ, 30-40% का सीजर मिल रहा है, आप भी वो खुद से कर पाए और अपने कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सके। और जब भी इस तरह के इवेंट आए तो उसे डरे नहीं, घबराए नहीं, जस्ट अपने अच्छे स्टॉक को लेके बैठे रहे। हाँ, कुछ केसों में कुछ स्टॉक का हो सकता है कि अच्छी कंपनियां हैं, काफी ज्यादा नीचे चल रही है और काफी टाइम लगा दें, ये मार्केट का नेचर है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बस कर यही सकते हैं कि सीख के एनालिसिस करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस, जिससे हमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो इस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए वीडियो ऐसे लाता ही रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।